तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एनल सेक्स। हाँ, वही जिसमें पीछे के रास्ते से सेक्स किया जाता है। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ को डर लगता है, तो कुछ को अजीब लगता है। पर सच ये है कि आजकल बहुत से कपल्स इसे ट्राई करना चाहते हैं। सवाल बस इतना है, कैसे करें? दर्द होगा या नहीं? मजा आएगा या नहीं? सेफ है या नहीं? चलिए आज इसी को समझते हैं। पहली बात, एनल सेक्स क्या है? सबसे पहले ये समझ लो, एनल सेक्स का मतलब है पुरुष का लिंग महिला या पुरुष के गुदा द्वार में जाना। गुदा द्वार यानी वो जगह जहां से पॉटी निकलती है। अब तुम सोचोगे, वहां तो सिर्फ पॉटी निकलती है, वहां सेक्स कैसे होगा? तो सुनो, गुदा द्वार के आसपास बहुत सी नसें होती हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट भी वहीं के पास होता है। इसलिए सही तरीके से किया जाए तो एनल सेक्स में भी बहुत मजा आ सकता है। दूसरी बात, एनल सेक्स में दर्द क्यों होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो, गुदा द्वार की बनावट ही ऐसी है कि वहां कुछ अंदर जाने के लिए नहीं बना है। वहां से सिर्फ चीजें बाहर निकलती हैं। इसलिए वहां की मांसपेशियां बहुत टाइट रहती हैं। अगर बिना तैयारी के, बिना लुब्रिकेंट के जोर से अंदर जाने की कोशिश करोगे तो बहुत दर्द होगा। यही वजह है कि बहुत से लोग एक बार ट्राई करके कहते हैं, बस अब नहीं करना। पर असल में दर्द की वजह एनल सेक्स नहीं है, दर्द की वजह है गलत तरीका। तीसरी बात, एनल सेक्स में मजा कैसे आता है? अब बात करते हैं मजे की। हाँ, एनल सेक्स में मजा भी आता है, पर उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। औरतों में गुदा के आसपास बहुत सी नसें होती हैं। साथ ही एनल सेक्स के दौरान क्लाइटोरिस और योनि के पिछले हिस्से पर भी दबाव पड़ता है। कई औरतों को एनल सेक्स से उतना ही मजा आता है जितना कि वजाइनल सेक्स से, पर यह हर किसी के लिए अलग होता है। किसी को पसंद आए, किसी को ना आए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। चौथी बात, एनल सेक्स की तैयारी कैसे करें? एनल सेक्स में जल्दबाजी सबसे बड़ी दुश्मन है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी मजा आएगा। स्टेप नंबर 1, साफ सफाई। पहले अच्छे से नहा लो, गुदा को साफ कर लो। कुछ लोग एनिमा भी लेते हैं, यानी पानी डालकर अंदर की सफाई। ये जरूरी नहीं है, पर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, आराम। दिमाग को शांत करो। डरोगे तो मांसपेशियां और टाइट होंगी तो दर्द होगा। गहरी सांस लो। पार्टनर पर भरोसा रखो। स्टेप नंबर 3, फोरप्ले। सीधे एनल पर मत जाओ, पहले पूरे शरीर को छुओ, पीठ, कमर, जांघें, फिर धीरे धीरे गुदा के आसपास के हिस्से को सहलाओ। उंगलियों से हल्का हल्का दबाओ, इससे वहां की मांसपेशियां ढीली होने लगेंगी। स्टेप नंबर 4, लुब्रिकेंट या इसे जेल भी कहते हैं। ये सबसे जरूरी चीज है। एनल सेक्स में लुब्रिकेंट के बिना कुछ मत करो। गुदा में खुद का लुब्रिकेशन नहीं होता, वहां पानी नहीं बनता, इसलिए बाहर से लगाना पड़ता है। अच्छा वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट लो। उदारता से लगाओ। ज्यादा लगाओगे तो नुकसान नहीं, कम लगाओगे तो दर्द होगा। स्टेप नंबर 5, उंगली से शुरू करो। सीधे लिंग मत डालो, पहले एक उंगली से शुरू करो। उंगली पर लुब्रिकेंट लगाओ, धीरे धीरे अंदर ले जाओ, फिर दूसरी उंगली डालो और फिर मजे लो। स्टेप नंबर 6, लिंग डालो। जब 2 उंगलियां आराम से अंदर जाने लगें, तब लिंग डालने की कोशिश करो। लिंग पर भी ढेर सारा लुब्रिकेंट लगाओ, तभी ज्यादा मजा आएगा। 5वीं बात, एनल सेक्स के फायदे। अब बात करते हैं फायदों की। फायदा नंबर 1, नया अनुभव। लंबे रिश्ते में कभी कभी एक ही तरह का सेक्स बोरिंग लगने लगता है। एनल सेक्स से नई एक्साइटमेंट आती है। फायदा नंबर 2, प्रोस्टेट स्टिमुलेशन। पुरुषों के लिए ये बड़ा फायदा है। प्रोस्टेट स्टिमुलेशन से ऑर्गेज्म गहरा होता है। साथ ही प्रोस्टेट की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। फायदा नंबर 3, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन। औरतों के लिए एनल सेक्स के दौरान अगर सामने से भी कोई क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट कर रहा है तो ऑर्गेज्म और भी तेज हो सकता है। फायदा नंबर 4, प्रेगनेंसी का खतरा नहीं। हाँ, एनल सेक्स से प्रेगनेंसी नहीं होती, तो अगर तुम कंडोम के बिना मजा लेना चाहते हो तो एनल सेक्स एक ऑन ऑप्शन है। पर ध्यान रखना, सेफ सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए है, इन्फेक्शन के लिए नहीं। छठी बात,
एनल सेक्स के नुकसान और खतरे। अब बात कर लेते हैं नुकसान और खतरों की भी, क्योंकि सिर्फ फायदे बताकर भाग जाना सही नहीं। खतरा नंबर 1, दर्द और चोट। अगर बिना तैयारी के, बिना लुब्रिकेंट के जोर से किया गया तो गुदा के अंदर के टिश्यू फट सकते हैं, खून आ सकता है, बहुत दर्द हो सकता है। खतरा नंबर 2, इन्फेक्शन। गुदा में बैक्टीरिया होते हैं। अगर एनल सेक्स के बाद बिना धोए वही लिंग या उंगली योनि में डाल दी तो योनि में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए एनल सेक्स के बाद कंडोम बदलो, हाथ धो, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखो। तो नए पार्टनर के साथ कंडोम लगाओ। बिना कंडोम एनल सेक्स सिर्फ तभी जब दोनों का टेस्ट हो चुका हो और दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हो। 7वीं बात, कुछ जरूरी सवाल और जवाब। सवाल, क्या एनल सेक्स से पॉटी निकल आती है? हो सकता है। गुदा के अंदर थोड़ा बहुत मल रह सकता है, पर अगर पहले सफाई कर ली हो, पॉटी कर ली हो, तो चांस कम होते हैं। फिर भी अगर थोड़ा आ जाए तो घबराना नहीं, ये नॉर्मल है। पहले से तौलिया बिछा लो, हाथ में गीला कपड़ा रख लो। सवाल, क्या एनल सेक्स से गुदा ढीला हो जाता है? नहीं, गुदा की मांसपेशियां बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। एनल सेक्स से वो ढीली नहीं होती। जैसे मुंह से बड़ी बड़ी चीजें खाने से मुंह ढीला नहीं होता, वैसे ही। सवाल, क्या एनल सेक्स गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 बालिग लोग अपनी मर्जी से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना जो भी करते हैं वो गलत नहीं है। धर्म या समाज की बातें अलग हैं, वो तुम्हें देखना है, पर साइंस और सेहत की नजर से एनल सेक्स गलत नहीं है। तो दोस्तों, समझ गए ना, एनल सेक्स में दर्द भी हो सकता है, मजा भी आ सकता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी तैयारी करते हो, कितना धीरे धीरे करते हो और कितना लुब्रिकेंट लगाते हो। साफ सफाई का ध्यान रखो, कंडोम लगाओ, बातें करो और सबसे जरूरी का एक दूसरे की मर्जी का सम्मान करो, तभी मिलेगा असली मजा। अगर आपके मन में कोई और सवाल